इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एफआई इंडिया से एग्ज़िट कर रहे हैं पिछले 2 साल से, अगर वो कमबैक करते हैं तो कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो इंटरेस्टेड रहेंगे। क्योंकि टैक्स सिस्टम उनके खिलाफ है, टैक्स बढ़ रहे हैं जहाँ पे यूएई और सिंगापुर जैसे देश है जहाँ पे जीरो कैपिटल गेन टैक्स है। ओके, और उनकी अपनी कंट्री अगर बेटर कर रही है, फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट्स ले लो, उसके साथ जर्मनी के मार्केट्स ले लो, और भी जहाँ बड़े बड़े एफआई जापान के मार्केट्स ले लो जो अच्छा कर रही हैं। ऑब्वियसली इंडिया में जब वापस आएंगे, जब भी आएंगे, अगर आएंगे तो कहाँ पे वो इंटरेस्टेड होंगे। ऑब्वियसली जब इतना उनके टैक्स उनके अगेंस्ट है, उनके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट है, तो आपको क्या लगता है वो 5% का ग्रोथ इंजन, 10% का ग्रोथ इंजन उसको चेज़ करेंगे? नहीं, वो देखेंगे ग्रोथ कहाँ पे है, क्योंकि उनके अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें हैं। रूपी डिप्रिसिएशन है, टैक्स जैसे मैंने पहले भी बोला, और ग्राउंड रियलिटी। तो इनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आएंगे, तो उन ऑब्वियसली हाई रिटर्न चेज़ करने के लिए उनको ग्रोथ स्टॉक्स रहेंगे। तो हमेशा जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स है 20, 30, 40, 50% से, जिनके आगे के 2-3 साल का विज़न भी क्लियर है, मैनेजमेंट में क्वालिटी है, सब कुछ है, वो वहाँ पे जाएंगे। आपको क्या लगता है वो वही एचडीएफसी बैंक, जो बड़े बड़े बैंक हो गए, एशियन पेंट, जहाँ पे ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पे आप वापस आएंगे और आपका सारा पैसा डीआईएस, जो मेजोरिटी ऑफ डीआईएस है वहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ वाली हरकत मत करो। और म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कहीं भी इन्वेस्ट कर देना। म्यूचुअल फंड हमेशा सही नहीं होता है। ओके, और ये सब ध्यान रखना है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वो क्या चीज़ करेंगे। क्या वो एक 30% रेवेन्यू वाला ग्रोथ इंजन चेज़ करेंगे जिसका आगे 1-2-3 साल का व्यू क्लियर है, वो केपेक्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रही है हम ये चीज़ें कर रहे हैं, उससे ये ग्रोथ आएगी, और उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है कि हाँ कि वो कर पाएंगे, जब बोलते हैं कर पाते हैं, वहाँ जाएंगे जहाँ वो वाला ग्रोथ इंजन जो पिछले 4-5 साल से कोई ग्रोथ नहीं डिलीवर करा। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, उसका एशियन पेंट्स हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया। आप इनके सबके चार्ट देखिए ओवर आफ्टर कोविड 2021 से आपको कहाँ पे स्टॉक प्राइस पे ग्रोथ दिखेगी। तो ऑब्वियसली थोड़ा समझदारी वाला टॉपिक है, और आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और एफआईज आए ना आए, जो रिटर्न्स बनेंगे वो हमेशा हाई ग्रोथ में ही बनेंगे, जहाँ पे हाई ग्रोथ चेज़ करेगी, जो सेक्टर अच्छे करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली हाई ग्रोथ उसी में आएगी जो सेक्टर अपने आप ही आपके पास वही कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आती जाएंगी जिसके सेक्टर भी अच्छे होंगे और जो ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो यही था वीडियो का मैसेज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय।